मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे शनि और बुध के द्वारा बनने वाले योग, जिसे हम निपुण योग के नाम से जानते हैं या फिर व्यापार योग के नाम से जानते हैं। देखिए, शनि और बुध आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। जब ये दोनों मित्र ग्रह मिलते हैं और किसी शुभ प्रभाव में आ जाएं, यानी कहने का तात्पर्य कि कोई भी दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो और कोई ग्रह पीड़ित ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस युति के काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इस पर तो अभी हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि शनि और बुध की युति यदि किसी शुभ प्रभाव में आ जाती है, किसी शुभ भाव के अंदर ये युति बनती है, तो अच्छे फल ज़्यादा दिखाई देंगे। देखिए, शनि बुध जब दोनों साथ में मिलेंगे तो व्यापार योग का निर्माण करते हैं, यानी जातक या जातिका अपने जीवन काल में व्यापार के माध्यम से और कर्म के माध्यम से, यानी कोई भी कार्य वो कर रहा हो या फिर व्यापार कर रहा हो, क्योंकि व्यापार योग तो इसे कहा ही जाता है। यदि व्यापार कर रहा हो तो निश्चित रूप से व्यापार में ये सफलता प्रदान करने वाली ये युति कही जाएगी, बशर्ते कि कोई भी ग्रह कम से कम पीड़ित नहीं हो रहा हो। जैसे कि शनि ग्रह यहाँ पर मेष राशि के ना हो, और इसके अलावा बुध ग्रह की यदि हम बात करें तो वह मीन राशि के नहीं होना चाहिए। शनि और बुध की युति यदि मान लीजिए लग्न भाव के अंदर बन जाती है, पंचम भाव के अंदर बन जाती है, या फिर लग्नेश से इसका संबंध हो जाता है, तो गहरी सोच का स्वामी जातक या जातिका बनते हैं। यानी एक गहरी सोच देगा ये, और सोच समझकर काम करने वाले ऐसे जातक या जातिका होते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और इसके अलावा शिक्षक हो सकता है एक अच्छा जातक एक शिक्षक हो सकता है, और या फिर ट्रेनर हो सकता है, या सहायक के रूप में कार्य कर सकता है, सलाहकार के रूप में जो है कार्य करने वाले ऐसे जातक या जातिका होते हैं। इसके अलावा अच्छे लेखक हो सकते हैं, यानी लेखन इत्यादि क्षेत्र में यदि आपकी रुचि है तो निश्चित रूप से ये युति यदि आपकी कुंडली में बनी हुई है तो आपको इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो, इस बात की संभावना को बढ़ाने वाली युति कही जाएगी। शनि और बुध की युति पर मान लीजिए किसी खराब ग्रह का यदि प्रभाव पड़ जाता है, तो जातक घूमने फिरने में, व्यर्थ की बकवास करने में अपना समय नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इसके मतलब नकारात्मक पहलू को पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन शुभ प्रभाव में आ रही है तो निश्चित रूप से रोजगार इत्यादि के लिए, ये काम धंधे के लिए अच्छी युति ही कही जाएगी। ध्यान रखें कि ऐसे जातक या जातिका अच्छे आलोचक हो सकते हैं। आलोचक तब होंगे जब युति शुभ प्रभाव में हो। यदि मान लीजिए कि यदि अशुभ प्रभाव में आ जाती है तो दूसरों की व्यर्थ में निंदा करना, व्यर्थ में बुराई करना, व्यर्थ के दूसरे के लोगों के कामों में टांग अड़ाना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं तो आप उनका छोड़ सकते हैं, उनको दूर करने का प्रयास तो कम से कम कर ही सकते हैं, और यही ज्योतिष शास्त्र का मूल मकसद भी है। शनि बुध की युति बनती है तो जातक अच्छे कंसल्टेंसी इत्यादि के माध्यम से भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जोखिम भरे कार्य जीवन काल के दौरान कर सकता है, यानी कोई भी जोखिम लेगा तो जातक उसमें सफलता प्राप्त कर ले, इस बात की संभावना जो है बलवती हो जाती है। तो युति यह अच्छी मानी गई है। मित्रों, ध्यान रखें कि शनि ग्रह कोई भी कार्य में सफलता तब देते हैं जब जातक मेहनत करेगा और लगातार उस परिस्थिति से जूझता रहेगा, और बुद्धि का संयोग मिल जाने के कारण जातक अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग भी करेगा, तो निश्चित रूप से उस कार्य के अंदर उसे निपुणता प्राप्त होगी, और जातक को जो चीज़ मिलेगी जीवन काल में, यानी प्रयत्न करने के बाद जो चीज़ उसे मिलेगी वह सुकून देने वाली होगी। तो काफ़ी बढ़िया युति ये कही गई है। लेकिन फिर भी भाव महत्वपूर्ण है। यदि लग्न भाव, पंचम भाव या फिर किसी शुभ भाव के अंदर युति बने और शुभ प्रभाव में आ जाए तब प्रभाव अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा शनि बुध की युति यदि खराब भावों के अंदर बन जाती है और नीच राशि इत्यादि बनती है, राहु इत्यादि से दृष्ट यदि युति हो जाए, तो हम ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद फिर यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि ये युति जो बन रही है, किसी भाव के अंदर ये युति यदि बन रही है तो लग्न कौन सा है, यानी वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, कन्या लग्न और साथ साथ मिथुन लग्न, इन लग्नों में दोनों ग्रह योग कारक होते हैं, जबकि अन्य लग्नों में योग कारक नहीं होते। लेकिन अन्य लग्नों में युति बनती है तो आप ये देखें राशि कौन सी है। यदि इनकी स्वयं की राशि या मित्र राशि आ जाती है तब तो ठीक, तब इस प्रकार के कोई ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए उदाहरण के लिए ये युति बन रही है, लेकिन आपका लग्न आ रहा है वृश्चिक आ रहा है या मेष लग्न आ रहा है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि लग्नेश मंगल का शत्रु ग्रह शनि यहाँ पर, अब यहाँ पर आप ये उम्मीद कर लेना कि ये युति आपको ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम दे दे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें सोचने की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल रूप से चेक करिएगा। समस्या अगर हो तो जिस ग्रह से संबंधित समस्या हो, जिस ग्रह की दशांतर दशा में समस्या हो, उस ग्रह से संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं शनि और राहु की युति के विषय में। मित्रों, शनि और राहु की युति किसी भी कुंडली के अंदर बनती है तो इसे सामान्य दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसे कहा जाता है शापित योग। अब शापित योग का मतलब आप समझते हैं कि शापित योग यदि बन रहा है कुंडली के अंदर, यानी किसी न किसी कार्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, ये युति ये बताती है।
ये एक प्रकार की रहस्यात्मक युति है। यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर ये युति बन जाती है या फिर अष्टम भाव के अंदर बन जाती है या 12वें भाव के अंदर बन जाती है तो इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। प्रेतबाधा पिशाच युति के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा भटकाव जीवन काल के दौरान रह सकता है। यानी इस युति का जो प्रभाव अगर मैं आंकूँ तो भटकाव आप इसे मान सकते हैं, और सही समय पर सही चीज़ों की सूझबूझ ना हो पाना, ठीक है, ये इस प्रकार का प्रभाव लेकर आती है। लग्न भाव के अंदर बन जाए तो नकारात्मक विचार परेशान करना, ठीक है, और तंत्र मंत्र यंत्र टोने टोटके इत्यादि में भरोसा ज़्यादा कर लेना, ठीक है, जो बात सत्य ना हो उस पर यकीन कर लेना, ठीक है, इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है इस युति के प्रभाव के कारण। अब मान लीजिए युति बन रही है अगर, तो देख लीजिए किस भाव के अंदर बन रही है। जिस भाव में बनती है उस भाव से संबंधित या तो रोग परेशान करें या उस भाव से संबंधित रिश्ते नाते इत्यादि में दिक्कतें आएँ। जैसे मान लीजिए छठे भाव के अंदर बन जाए तो शत्रु ज़्यादा हो जाए, अष्टम भाव के अंदर बन जाए तो व्यर्थ का भटकाव जीवन काल के दौरान बना रहे, 12वें भाव या लग्न भाव के अंदर बन जाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं रोग इत्यादि परेशान करें, ठीक है, पंचम भाव में बन जाए तो प्रेम इत्यादि चीज़ों में विफलता, ठीक है, 11वें घर के अंदर बन जाए तो षड्यंत्र इत्यादि होना, ठीक है, यानी राजकीय षड्यंत्र होना कहने का तात्पर्य हमारे साथ जो कार्य कर रहे लोग हैं वही हमारे साथ षड्यंत्र करें, हम उन्हें समझ ना पाएं, इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट कर सकती हैं। स्वभाव जिद्दी किस्म का भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए अब सीधी सीधी बात है कि भ्रमात्मक स्थिति होगी तो निश्चित रूप से कई बार होता क्या है कि जातक या जातिका अपने ही विचारों में उलझ जाता है, यानी अपने खुद ही प्रश्न करेगा, खुद ही उत्तर तलाशने का प्रयास करेगा, चाहे वो सही हो या ना हो, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर कोई लत वगैरह लग गई है, व्यसन इत्यादि में लग गया है तो उसमें पड़े रहना, ठीक है, उससे निकलने की कोशिश ही ना करना, तो इस प्रकार के नेगेटिव प्रभाव देखा जा सकता है। अगर इस प्रकार की युति आपकी कुंडली के अंदर बन रही है और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हों तो शापित योग की शांति किसी अच्छे पंडित जी से सलाह लेकर या अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर कराई जा सकती है। मित्रों आइए बात करते हैं शनि और मंगल के द्वारा बनने वाली युति जिसे हम बोलते हैं अकस्मात योग। अकस्मात योग भी बोल सकते हैं या फिर इसे द्वंद्व योग की संज्ञा भी दी गई है। देखिए ये युति सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रह आपस में विपरीत प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शनि जहाँ पर देरी के सूचक हैं, विलंब के सूचक हैं, मंगल की बात करें तो उग्रता और जल्दबाजी के सूचक हैं। दोनों साथ में बैठेंगे तो द्वंद्व योग रहेगा, यानी जीवन में खींचतान जो है मची रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। जिस भाव के अंदर बनती है उस भाव से संबंधित परिणाम कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि शुभ और अशुभ घटनाएं जो है अचानक घटती हैं इसके कारण। यानी कई बार ऐसा जरूर नहीं कि अशुभ घटनाएं घटें, शुभ घटनाएं भी घटेंगी तो अचानक मिलेगा आपको, अशुभ घटनाएं घटेंगी तब भी अशुभता अचानक घटेगी, यानी कुछ पता ही नहीं होता, पहले से कुछ अंदाजा नहीं होता कि अचानक घटनाएं घट जाएं। चाहे वो आकस्मिक धन लाभ हो या धन हानि हो, दोनों ही इसमें आप ले सकते हैं, या फिर आकस्मिक घटनाएं ही क्यों ना हो। यदि ये युति बन रही है तो कम से कम 36 वर्ष के बाद ही जीवन काल के दौरान अच्छी सफलता देखी जा सकती है, क्योंकि शनि 36 वर्ष के बाद ही सफलता देते हैं। इसके अलावा हालांकि इस युति के कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, वो ये है कि जातक या जातिका कर्मठ रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कर्मठ रहने के अलावा इनके अंदर किसी भी कार्य को करने की एक साहसिक ऊर्जा बनी रहती है, अच्छी और बुरी की समझ इनके अंदर होती है, ये बड़ी बात होती है, यानी इसे आप पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में आप ले सकते हैं। दिक्कत इसके साथ ये भी आती है कि शनि मंगल की युति मान लीजिए लग्न में बन जाए तो जातक अपने ही विचारों में उलझा रहता है, कई बार अपने ही द्वंद्वों से बाहर नहीं निकल पाता। सप्तम भाव में बन जाए तो वैवाहिक जीवन में खींचतान मचे रहना। चतुर्थ भाव के अंदर बन जाए तो माता पिता वाला जो घर है वहाँ पर खींचतान मचे रहना। दसम भाव के अंदर बन जाए तो कार्य क्षेत्र के अंदर खींचतान मचे रहना, ठीक है। छठे भाव के अंदर बन जाए तो घटनाएं अचानक घटित हो जाना, शत्रुओं के साथ कब लड़ाई झगड़ा हो जाए पता नहीं चल पाना, इस प्रकार की स्थितियां लाती है। यानी कई बार तो ये देरी करवाती है और कई बार जो जल्दबाजी करवाती है। तो आपको देरी से भी बचना है और जल्दबाजी से भी बचना है, ये यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। और जो ग्रह योग कारक ना हो उससे संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद कर सकते हैं, ताकि उसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि और सूर्य की युति के विषय में। देखिए शनि और सूर्य जो कि आपस में पिता और पुत्र का संबंध रखते हैं, यदि ये युति किसी भाव के अंदर बनती है तो सामान्य दृष्टिकोण से इस युति को ठीक नहीं कहा जा सकता। आइए इसके प्रभाव को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शनि और सूर्य जब साथ में बैठेंगे तो बनाते हैं संघर्ष योग, तो संघर्ष के बाद ही जीवन में सफलता मिल सकती है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात है पिता पुत्र में आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेदों का कारण बनती है। अब किस हद तक बनेगी ये निर्भर करेगा कि आपके 10th हाउस का लॉर्ड यानी दसम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है और 90 भाव के स्वामी की स्थिति क्या है,
इसके अलावा सूर्य शनि की युति बन रही है तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड जो है लग्नेश का मित्र नहीं बन रहा है किसी कारणवश, या तात्कालिक मित्रता में नहीं हो पा रही है, या किसी अशुभ स्थिति में चला गया, सूर्य शनि की युति बन रही है तो प्रॉब्लम ज़्यादा। मान लीजिए कि 10th हाउस का लॉर्ड यानी 10वें की स्थिति शुभ है और 9वें की स्थिति शुभ है, कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति बन रही है, तो जो समस्या रहेगी वो मध्यम प्रकार की रहेगी। शासन प्रशासन के क्षेत्रों में दिक्कतें आ सकती हैं, कार्य विलंबित हो सकते हैं कई बार, ठीक है। मान लीजिए सूर्य यदि मजबूत है तब तो ठीक है, यदि सूर्य कमजोर पड़ गया तो ऐसी स्थिति में हड्डियों से संबंधित समस्या, मान सम्मान में कमी होना और जो कार्य किया है उससे संबंधित क्रेडिट सही समय पर नहीं मिल पाना, इस प्रकार की स्थितियाँ जीवन काल में बनी रह सकती हैं। करियर में उतार चढ़ाव का कारण कई बार ये युति बन जाती है। इसके अलावा रिश्तों में तनाव रह सकता है, जिस भाव के अंदर युति बनती है उस भाव से संबंधित चीज़ों में परेशानियों का अनुभव हो सकता है, विशेष रूप से सूर्य शनि जब दशांतर दशा के दौरान चल रहे हो तब की हम बात कर रहे हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि और शुक्र की युति, जिसे हम सुंदर भार्या योग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, शनि और शुक्र की बात करें तो दोनों ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। कई बार इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं और कई बार कुछ नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते हैं। आइए दोनों को समझते हैं। मित्रों शनि और शुक्र जब साथ में बैठते हैं, यदि ये छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव के अंदर युति बन जाए तो इसे मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं थोड़ी वो समस्या रहती है, यानी व्यसन इत्यादि में जातिका फंस सकते हैं। व्यसन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जरूर नहीं कि खान पीन के दौरान ही चीज़ों को लिया जाए। व्यसन यानी बुरी लत को भी आप बोल सकते हैं। तो 8वें भाव और 12वें भाव के अंदर ये युति बन रही है और खराब ग्रह के प्रभाव में आ रही है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं कही जा सकती, तो सावधानी बरती जानी चाहिए यहाँ पर, या फिर नशे इत्यादि की लतों से दूर रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए शुभ प्रभाव में बन जाए कई बार, क्योंकि मित्र ग्रह हैं दोनों, यदि शुभ प्रभाव में सप्तम भाव के अंदर बन रही है, लग्न भाव के अंदर बन रही है, तो ठीक है, सुंदर भार्य योग के नाम से जाना जाएगा इसे, और कहीं ना कहीं सुंदर जीवन साथी जीवन काल के दौरान प्राप्त होता है और सहयोग भी मिलता है और सामंजस्य भी बना रहता है, ठीक है, इसे हम बुरा नहीं कह सकते। लेकिन मान लीजिए अशुभ प्रभाव में आ जाए, सप्तम भाव का स्वामी प्रभावित हो जाए, सप्तमेश पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, और तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक जीवन को खराब करने का कारण भी ये युति बन सकती है। लेकिन देखना होगा कि लग्न कौन सा है, सप्तमेश कौन बन रहा है, सप्तमेश के साथ शनि या शुक्र की मित्रता है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें विचार करने के बाद ही इस पर हम अपनी राय सटीक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शनि शुक्र की युति बन रही है तो भाव महत्वपूर्ण जरूर होता है। छठे भाव में बनती है तो अच्छा लाभ देगी, अष्टम भाव में बनती है तो ठीक नहीं मानी जाएगी, बुरे 12th हाउस के अंदर बनेगी तब भी ठीक नहीं कही जाएगी, 11वें या 10वें 11वें भाव के अंदर बनती है तो आप इसे अच्छा मान सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेकिन अच्छा प्रभाव ये होता है इसका कि जातक के जातिका सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, ठीक है, विवाह इत्यादि में देरी भले ही हो लेकिन ठीक है, सफलता मिल जाती है, कई बार आर्थिक लाभ देती है अगर ये युति अच्छा प्रभाव दे रही हो तो। करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलते हैं, वित्तीय लाभ दे सकती है, हालांकि धनेश और लाभ इसकी स्थिति पर जरूर विचार कर लीजिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं शुक्र और शनि की युति की, तो अच्छा प्रभाव देने पर उतारू हो जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो अच्छे रिजल्ट ही देखने को ज़्यादा मिलेंगे। मित्रों आइए बात करते हैं शनि और गुरु की युति के विषय में। देखिए शनि और गुरु की युति की यदि हम बात करें तो शनि और गुरु की युति को कहा जाता है धर्म कर्म योग, ठीक है। आप क्योंकि शनि भी न्याय का कारक और गुरु भी न्याय का कारक, दोनों ग्रह साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से न्याय का गुण तो होगा, धर्म का गुण भी होगा। ऐसे जातक या जातिका जीवन काल के दौरान अच्छे न्यायाधीश, ठीक है, क्योंकि ऐसी कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया है जिसमें पाया है कि वास्तव में न्यायाधीश की कुंडलियों में इस प्रकार की युतियाँ होती हैं लग्न भाव के अंदर। और वो भी बता दूं आपको, शनि और गुरु यदि साथ में बैठे हुए हैं, सुप्रभाव देने पर उतारू हैं अगर, तो निश्चित रूप से जातक न्यायाधीश हो सकता है यदि करियर उससे संबंधित रहा हो। इसके अलावा जातक अच्छा मठाधीश, धर्मगुरु हो सकता है, अच्छा सलाहकार होता है, दिमागी रूप से मजबूत होता है, और इसके अलावा जातक दीर्घायु होता है। ये अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है इनका। मित्रों ध्यान रखें कि शनि और गुरु दोनों न्याय के कारक हैं और धर्म के कारक हैं, इस कारण ये अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लग्नेश की स्थिति क्या है और इस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये जरूर देख लेना चाहिए। हाँ, शनि और गुरु जब साथ में बैठते हैं तो एक अच्छी बात ये लेकर आते हैं कि ये पुनर्मिलन वाली स्थिति को निर्मित करते हैं। अभी पुनर्मिलन क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपकी कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही थी जिसके कारण आपकी शिक्षा बाधित हुई, ठीक है। अब मान लीजिए कि गुरु आपकी कुंडली के अंदर योग कारक बन रहा है, तो जब शनि में गुरु का अंतर आएगा या गुरु में शनि का अंतर आएगा, तो मान लीजिए किसी कारणवश आपकी शिक्षा छूटी हुई, तो ऐसे समय में जब शनि में गुरु या गुरु में शनि का अंतर आएगा तो वो चीज़ें पुनः मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी जातक अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यानी पहले वाली चीज़ों को जो अधूरी रह गई थी उस इच्छा को पूर्ण करने का कार्य जो है शनि में गुरु या गुरु में शनि का अंतर आने पर जातक या जातिका कर सकते हैं। ये एक श्रेष्ठ रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है शनि और गुरु जब कभी भी साथ में बैठते हैं, विशेष रूप से अच्छे भावों के अंदर।
तो इसे आप शुभ प्रभाव के रूप में आंक सकते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं शनि और चंद्रमा की युति के विषय में। हालांकि मैं लिखना भूल गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए शनि और चंद्रमा जब साथ में बैठेंगे तो ये युति सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कही जाती। क्यों, आइए समझते हैं। देखिए शनि और चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं तो इससे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है विष योग, यानी नकारात्मकता उत्पन्न करने वाला योग। तो कहीं ना कहीं आलस की अधिकता रह सकती है। ऐसा नहीं कि नकारात्मकता उत्पन्न होगी, पॉजिटिविटी भी कुछ उत्पन्न होती है, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। देखिए लेकिन फिर भी नकारात्मक पहलू इसका ज़्यादा होता है। आलस्य बड़े रहना, नकारात्मक विचार बने रहना, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाना, आलस्य करना, लापरवाही करना, ठीक है, स्नायु तंत्र इत्यादि संबंधित परेशानी ये रह सकती हैं। ठीक है, अभी किस मात्रा में रहेंगी निर्भर करेगा कि इस युति पर किस ग्रह का प्रभाव है। और शनि और चंद्रमा जो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, इनमें डिग्री वाइज अंतर कितना ये देख लेना जरूरी होगा। चौथे घर के अंदर हो, छठे घर के अंदर हो, सातवें घर के अंदर हो, आठवें घर के अंदर हो, नवें घर के अंदर हो या 10वें घर के अंदर हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है। जैसे कि लग्न भाव में रहेगी तो नकारात्मक विचार परेशान करना, छठे भाव के अंदर होगी तब भी नकारात्मकता बनी रहना, और अष्टम भाव के अंदर हो तो आकस्मिक घटनाएं यानी स्वास्थ्य प्रभावित होना कहने का तात्पर्य है। ठीक है, दसम भाव में हो तो मान सम्मान में कमी, 11वें भाव के अंदर हो तो आय इत्यादि के मामले में अड़ंगे होना, 12वें भाव के अंदर हो खर्च से ज़्यादा बने रहना, इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। अब शनि चंद्र युति यदि बनती है और इस पर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तो क्या होगा, तो फिर बैलेंस आएगा। एकदम बैलेंस तो हम ये नहीं बोल सकते एकदम सकारात्मकता आ जाएगी, लेकिन हाँ जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण जर्जर सी बातों पर आप परेशान हो रहे हैं वो नहीं होगा। ठीक है, उसमें गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। यदि मान लीजिए नकारात्मक विचार परेशान करें तो आप भगवान शिव की किसी भी रूप में आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, चंद्रमा के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करें, तो निश्चित रूप से आप को नकारात्मकता में कमी देखने को अवश्य मिलेगी।